हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.3 का दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन और बेसिक चीज़ें हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। और आज के जो है ना, आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 2 से। तो आइए देख लेते हैं क्या कुछ पूछा गया है दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से है, कह रहा है कि सीध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। कल हम लोग जो प्रश्न सिद्ध किए हुए थे वो क्वेश्चन ये था कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग इस तरीके का जो है ना, इस टाइप का, ये टाइप नंबर 1 है, हमने टाइप लिखवाया हुआ है। ये टाइप नंबर 1 है कि जब √5 और ये √2 √3 इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो ये टाइप ये हो गया। एक तो ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, और दूसरा टाइप ये है। देखिए ये जो क्वेश्चन पूछ दिया है ये हो गया आपका टाइप नंबर 2। दूसरे टाइप में देखिए प्लस बीच में आया हुआ है, और इसमें जो है ना एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या। देखिए ये परिमेय संख्या हो गया, ये अपरिमेय संख्या। अब इस तरीके का परिमेय और अपरिमेय को जोड़ करके या घटाव करके बीच में देगा माइनस का चिन्ह या प्लस का चिन्ह दे करके क्वेश्चन को पूछ लेगा और कहेगा कि सिद्ध करिए या सिद्ध कीजिए कि इतना एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए हम लोग सिद्ध करते हैं इस क्वेश्चन को कि किस तरीके से ये क्वेश्चन जो है अपरिमेय संख्या, इतना जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम लोग मानेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। जब भी हम लोग मानेंगे तो परिमेय मानेंगे, यानी इसके विपरीत मानेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, और यहाँ पे लिखेंगे माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। मान लिया मैंने कि 3 + 2√5 जो है ना एक परिमेय संख्या है। और जब ये एक परिमेय संख्या है, तो कोई भी परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये एक परिमेय संख्या है तो ये p/q के रूप में होगा, यानी p/q के बराबर होगा। 3 + 2√5 हो गया। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3 + 2√5 बराबर p/q। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि जब भी हमें इसको सिद्ध करना है इन पूरे को कि ये एक अपरिमेय है, तो यहाँ पे जो रूट दिख रहा है ना, जो अपरिमेय संख्या है उसको हम एक तरफ छोड़ देंगे, बाकी की चीजें को हम लोग उस साइड ले जाएंगे। पहले तो 3 को फेंकिए उधर, तो यहाँ पे बचेगा क्या, 2√5 = p/q। माइनस क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। माइनस क्या हो गया, 3 हो गया। अब ये जो 3 है चला गया उधर, अब इस 2 को भी उधर हमें फेंकना है। तो यहाँ बचेगा 2√5, 2 में से अब √5 हम यहाँ रख लेते हैं, 2 को भी हम उस साइड दे देते हैं। √5 = अब यहाँ पे देखिए 2 जो है ना मल्टीपल में है, गुणा में है, और जब 2 गुणा में है ना तो उधर जाकर के क्या बनेगा, भागा में आएगा, बटा में आएगा। तो ये जो 2 आएगा ना इसके भी बटा में आएगा और इसके भी बटा में आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे p/में 2q हो जाएगा और -3/2 हो जाएगा। अब इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो पार्ट जो है ना दोनों तरफ बराबर के दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ये दोनों चीजें ना अलग अलग चीज है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, राइट साइड वाला जो पोर्शन है ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, एक परिमेय संख्या। ये जो है ना परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय संख्या। और ये क्या है, √5 क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या जो है, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों आपस में क्या है, बराबर है।
जो कि कभी संभव है नहीं। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या दोनों बराबर है, ये कभी संभव ही नहीं हो सकता। तो हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ यहाँ एक परिमेय, यहाँ एक परिमेय संख्या, यहाँ एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या बराबर है जो कि संभव नहीं है, कभी भी एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, तो ये संभव नहीं है। अतः इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अतः इससे जो है ना, इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि इतना एक परिमेय संख्या है। विरोधाभास का मतलब ये उल्टा हो गया, ये इसके विपरीत हो रहा है, विरोध कर रहा है। तो हम लिख देंगे अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यही हम लोग को सिद्ध करना था, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी तीसरा क्वेश्चन। तो देखिए, हम लोग ऑलरेडी 2 टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने बना लिया है, और तीसरा टाइप जो है ना, टाइप 3 जो है, आप लोगों का क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा। टाइप 3 जो है, आप यहाँ पे देख सकते हो 1/√2 दे दिया है। वो 1/2 के जगह पे कुछ भी हो सकता है, 1/5 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, 1/5 हो सकता है, 1/7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और तीनों टाइप में एक टाइप जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है साल में कोई जो एग्जाम हुआ है, आप उठा करके देख लीजिएगा, क्वेश्चन में तीनों टाइप में से किसी एक टाइप का क्वेश्चन हर साल एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग सिद्ध करते हैं तीसरा का पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/√2 दिया हुआ है, और 1/√2 को हम लोगों को दिखाना है, सिद्ध करके बताना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए हम लोग सिद्ध करते हैं। और सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, और लिखने के बाद में हम लोग इसको मान लेंगे कि एक परिमेय संख्या है। इसको विपरीत मान लेते हैं, इसको उल्टा मान लेते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, 1/√2 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने मान लिया कि 1/√2 जो है एक परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या जो होगा, अब हम लोग यहाँ सिद्ध करना है एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम लोग मान लिए क्या कि एक परिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय संख्या होगा तो कोई भी परिमेय संख्या को p/q के रूप में हम आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे
ये 1/√2 है, तो 1/√2 बराबर हम लिख सकते हैं p/क्यूब लिख सकते हैं। और p/क्यूब यहाँ पे हमने लिख लिया क्योंकि ये एक परिमेय संख्या, हमने मान लिया है परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है तो इसको p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। और p/q मतलब जहाँ p और q, जहाँ p तथा q, जहाँ p तथा q क्या है, तो एक पूर्णांक है। p तथा q क्या है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है और पूर्णांक है और सह अभाज्य संख्या है, और सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या है। और q जो है ना, q का मान जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता, q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान जो है ना 0 के बराबर नहीं हो सकता इस तरीके से। और सह अभाज्य संख्या क्या होता है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में हम लोग जान लिए हैं। सह अभाज्य संख्याएं वे संख्या होती है जिनकी कम से कम जो होता है ना मसा जो होता है एक होता है, जिनका एचसीएफ जो होता है एचसीएफ एक होता है, यानी ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जिनका जो मसा है एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, केवल और केवल क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पे जो है ना p और q दो ऐसी संख्या होगी कि जिसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा 1 होगा। तो इस तरीके से हमने इसको मान लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा तिर्यक मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तिरछा तिरछी गुणा कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम p का गुणा करेंगे √2 में, तो यहाँ पे लिखेंगे √2p, इसमें इसका गुणा कर लिए और इसका गुणा हमने इसमें कर लिए, तो √2 में और p का गुणा कर लेंगे तो √2p हो जाएगा। और यहाँ पे q का गुणा जब 1 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा q। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ हम लोग वर्ग कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो हम वर्ग कर लेंगे। यहाँ पे है √2p और राइट साइड में है q, इसका भी स्क्वायर करना है और इसका भी स्क्वायर करना है। दोनों तरफ हम लोगों ने क्या किया, स्क्वायर किया। तो जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 का जो वर्गमूल होता है 2, तो यहाँ पे 2p का स्क्वायर p स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा q स्क्वायर। और इसको हम लोगों ने मान लिया, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको हमने क्या मान लिया, समीकरण 1 मान लिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो 2 है ना, ये जो 2 है p स्क्वायर के गुणा में है, और जब p स्क्वायर के गुणा में है तो बराबर के जब उस साइड जाएगा तो ये इसके भागा में होगा, q स्क्वायर के भागा में होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो 2 है q स्क्वायर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, विभाजित करेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि चूंकि 2 जो है q स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है। कितना बार में विभाजित कर रहा है, तो आप कहोगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2p स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2p स्क्वायर बराबर है q स्क्वायर, तो p स्क्वायर बराबर क्या होगा, q स्क्वायर बटा में 2 होगा। तो अगर हम पूछें कि जो 2 है q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो कितना बार में डिवाइड कर रहा है, तो आप कहोगे p स्क्वायर बार में डिवाइड कर रहा है, यानी जो है ना p स्क्वायर बार में डिवाइड कर रहा है q स्क्वायर को। तो यदि q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि जब ये 2 जो q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये जाहिर सी बात है कि 2 जो है q को भी विभाजित करेगा। जैसे मान के चलते हैं कि यहाँ पे अगर कोई संख्या है, जैसे मान के चलते हैं कि 2 अगर 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर को अगर डिवाइड करेगा, 4 का स्क्वायर होता है 4 चौके 16, तो 16 को अगर ये काट रहा है, 16 को 8 बार में काट देगा, तो उसी तरीके से 4 को भी काटेगा, 4 को भी काट देगा, 2 दूना 4 यानी 2 बार में इसको भी काट देगा। तो इस तरीके से q स्क्वायर को अगर ये विभाजित कर रहा है तो q को भी क्या करेगा, ये विभाजित करेगा। तो इस तरीके से हम लिख देंगे कि जब चूंकि 2 q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है इसलिए 2 जो है q को भी क्या करेगा, q को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। तो यहाँ पे विभाजित कर रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यदि 2 q को विभाजित कर रहा है, यदि 2 q को विभाजित कर रहा है और हम पूछें कि कितना बार में डिवाइड कर रहा है, क्या 1 बार में डिवाइड कर रहा है या 2 बार में डिवाइड कर रहा है, कितने बार में डिवाइड कर रहा है, तो आप कहोगे कि पता ही नहीं है कि कितना बार में डिवाइड करेगा। तो अगर पता नहीं है तो हम मान लेते हैं
q बराबर, हम मान लेते हैं q बराबर 2k। क्या मान लेते हैं? q बराबर 2k मान लेते हैं। और इतना मानने के बाद हम यहाँ लिख देंगे माना q बराबर 2k, और q के जगह पे हमने 2k मान लिया, और यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, उतार लीजिए इसको। यहाँ पे है 2p स्क्वायर बराबर q स्क्वायर, और यहाँ पे 2p स्क्वायर को हम 10 के 10 उतार लेते हैं, और q के जगह पे हमको क्या रखना है, 2k स्क्वायर रखना है, 2k रखना है। और चूंकि इसका स्क्वायर है तो हमको इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। अब इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये तो सेम उसी तरीके से हो जाएगा 2p स्क्वायर बराबर, इसका स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और k का स्क्वायर क्या होता है, k स्क्वायर। यहाँ से 2 से 4 जो है ना कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो यहाँ p स्क्वायर जो है बराबर बनेगा 2k स्क्वायर बनेगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि ये जो 2 है ना k स्क्वायर के गुणा में है, 2 जो है k स्क्वायर के गुणा में, तो अगर इस बराबर के इस साइड आएगा तो p स्क्वायर के बटा में होगा। तो हम कहेंगे कि ये जो 2 है p स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, क्योंकि ये इसके बटा में आएगा तो विभाजित करेगा, काटेगा उसको, चाहे कितना बार में भी काटे। तो हम जिस तरीके से ये वाला कथन लिखे हैं कि 2q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 2q को भी विभाजित करेगा, उसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे हम एक कथन और सेम इसी टाइप से, कि यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि 2 जो है p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, 2p स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो जब यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि 2 जो है p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, यहाँ पे हम लोग चूंकि का चिन्ह दे देंगे इस तरीके से, चूंकि 2 जो है p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसलिए 2 जो है p को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, p को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर 2 जो है q स्क्वायर, 2 जो है q को भी विभाजित कर रहा है और 2 जो है p को भी विभाजित कर रहा है, इसका मतलब ये है कि 2 p को भी विभाजित कर रहा है और q को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब ये है कि मैं आप लोगों से पूछूं कि p तथा q दोनों में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो सकता है, तो आप कहोगे कि दोनों में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है ना, 2 भी है, क्योंकि 2 भी एक ऐसा संख्या है जो p और q दोनों को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो जब कोई भी संख्या में अगर एक उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा अगर कोई भी आ रहा है तो वो HCF हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी 2 अभाज्य संख्याओं का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और यहाँ पे HCF कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ P तथा Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है। यहाँ P तथा Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है, क्योंकि P को भी विभाजित कर रहा है 2 और Q को भी विभाजित कर रहा है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है। तो यहाँ लिख देंगे अतः इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है,
है। यानी अगर दो जो है P और Q दोनों में, आ जाओ बैठो पीछे, P तथा Q दोनों में जो है 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि अगर दोनों में ये कॉमन है, दोनों में ये कॉमन है, 2 अगर कॉमन है तो ये एक परिमेय संख्या हो ही नहीं सकता। क्योंकि परिमेय संख्या वो होता है कि जो दो पूर्णांक संख्याओं में केवल HCF जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है केवल और केवल एक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 आ रहा है। तो एक को छोड़कर अगर 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, कुछ भी अगर आ रहा है, कोई अन्य संख्या आ रहा है, तो हम लोग समझेंगे कि ये एक परिमेय संख्या नहीं है। तो इसीलिए इसका विरोध कर रहा है कि 1/2 एक परिमेय संख्या है। अतः हम बोल देंगे इसको मिटा देते हैं, नीचे में इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो ये आप लोगों को जो है ना दूसरा क्वेश्चन, तीसरा का जो पहला क्वेश्चन है, इस तरीके से हम लोगों ने सीध किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग देखते हैं तीसरा का जो है ना दूसरा क्वेश्चन, यानी 7√5 को हम लोग सिद्ध करते हैं।